Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 6 subject math chapter number 7 fraction. ओके तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम देखेंगे। देखो हम देख रहे थे एग्जांपल्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद डिनोमिनेटर 63। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसका 2/9 का, लेकिन कैसे, डिनोमिनेटर 63 आना चाहिए। देखो सॉल्यूशन में वी हैव, हमारे पास है 2/9 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर में 63 चाहिए। अब देखो डिनोमिनेटर में 63 चाहिए लेकिन यहाँ पे 9 है, तो 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 63 आना चाहिए। अब देखो फॉर दिस वी शुड हैव 9 इंटू दैट अननोन नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 63, 2 इंटू 63, बट 63 इज इक्वल टू 7 इंटू 9, लेकिन 63 इज इक्वल टू 7 इंटू 9, सो 9 इंटू अननोन नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 14 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 14, और 9 इंटू अननोन नंबर इज इक्वल टू 9 इंटू 14, ठीक है। तो इस तरह से 9 इंटू अननोन इज इक्वल टू 9 इंटू 14, हमारे पास 14 यहाँ पे आ गया। कंपैरिजन करके, बाय कंपैरिजन अननोन नंबर इज इक्वल टू 14, देयरफॉर 2/9 इज इक्वल टू 14/63। इस तरह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, बड़े बड़े नंबर है फ्रैक्शन में, उनको हमें क्या करना है, रीड करने के लिए इजीली सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गिवन द फ्रैक्शन 36/54, ये फ्रैक्शन है गिवन, सपोज लेट अस ट्राई टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। देखो ये जो फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन हमें क्या करना होता है, जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक के अलावा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाउ डू वी डू इट, ये हम कैसे कर सकते हैं, वी सी दैट बोथ 36 एंड 54 आर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले देखो जो दो नंबर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो 2 से डिविजिबल है, तो कर लो डिवीजन, सिंपली डिवीजन कर लिया। 36 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18 एंड 54 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 27, ठीक है। बट 18 एंड 27 ऑल्सो हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अब 18 और 27 आ गया तो इनको, इनके भी कॉमन फैक्टर्स हैं एक के अलावा। द कॉमन फैक्टर्स आर 1, 3, 9, द हाईएस्ट इज 9। इनकी जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से, 1, 3, 9, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 9, तो 9 से डिवाइड कर लो। 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2 और 27 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 3, तो ये 2 और 3 ये क्या हुआ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे, नाउ 2 एंड 3 हैव नो कॉमन फैक्टर, कैसे हुआ ये कि इनको कॉमन फैक्टर, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। वी से दैट द फ्रैक्शन 2/3 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो सिंपलेस्ट फॉर्म की, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म इफ its numerator and denominator have no common factor except 1। कोई भी फ्रैक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहा जाता है, जब
न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए उनके बीच में, ठीक है। द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है सिंपलेस्ट फॉर्म में। कौन सा? कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करना होता है, एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो और उसको उस नंबर से डिवाइड कर लो दोनों को भी। अ गेम, ये देखो छोटा सा गेम है। सॉरी, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गिवन हियर आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ईच वन ऑफ देम यूजेस ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 वंस। पूरे 1 to 9 ये डिजिट्स यूज करते हैं फ्रैक्शन। 2/6, 3/9, 58/174, 2/4, 3/6, 79/158। ट्राई टू फाइंड 2 more such equivalent fractions। इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट आपको करने हैं। देखो, कंसिडर, मान लो यहाँ पे देखो 36/24 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कौन सा है? 12। द एचसीएफ ऑफ 36 and 24 इज 12, ठीक है, 12 है। देयरफॉर जो एचसीएफ आता है दोनों का, उस नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी आपको डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद 36 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 3 एंड 24 डिवाइड बाय 12 is equal to 2. The fraction 3/2 is in the lowest form। तो ये जो फ्रैक्शन आया 3/7 ये लोएस्ट फॉर्म में आया या सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। Thus HCF helps us to reduce a fraction to its lowest form। देखो HCF हमें हेल्प करता है ये जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। ये यहाँ पे ट्राई दिस है, ये आपको ट्राई करना है। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/75, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। 16/72 यहाँ पे जो गिवन है इनके आपको ट्राई करना है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? देखो, राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शंस है, ये जो गिवन पिक्चर है, इसके फ्रैक्शन लिखने हैं और उसके बाद लिखने के बाद क्या ये सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ए में देखो, सबसे पहले ये वाला जो है 2 पार्ट्स है 1 और 2, यानी होल पार्ट्स कितने हैं? 2 है। 2 में से शेडेड कितने हैं? 1 पार्ट, तो इसका फ्रैक्शन ये हुआ 1/2, ठीक है। नेक्स्ट में देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 4। उनमें से शेडेड कितने हैं? 2 पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट है, 6 में से 3 पार्ट शेडेड है, ठीक है। और लास्ट में देखो टोटल पार्ट्स है 8, 8 में से 4 पार्ट्स शेडेड है। तो ये जो फ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, इक्विवेलेंट है, यानी ये जो पिक्चर्स हैं ये एक के ऊपर एक अगर हमने रखे तो आपको जो हाफ पार्ट है वो शेडेड दिखेगा और जो बाकी का हाफ पार्ट है वो नॉन शेडेड है, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शंस है ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब बी में देखो, ये वाला जो फ्रैक्शन है, देखो इसमें सर्कल्स कितने हैं? टोटल 12 सर्कल्स है, उसमें से शेडेड कितने हैं? कलर्ड कितने हैं?
4। ठीक है, नेक्स्ट में देखो टोटल कितने हैं 6, सॉरी 9, 9 में से कलर्ड कितने हैं 3। नेक्स्ट में कितने हैं टोटल 6 है, उसमें से कलर्ड कितने हैं 2। उसके बाद में यहाँ पे 3 है टोटल, उसमें से कलर्ड है 1। और उसके बाद इसमें टोटल कितने हैं सर्कल्स, टोटल है 15। 15 में से शेडेड और कलर्ड कितने हैं 6। तो मुझे बताओ ये जो फ्रैक्शन है ये आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, इक्विवेलेंट दिखाई दे रहे हैं क्या? नो, दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन। राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शंस है वो लिखना है और नीचे जो दिए गए फ्रैक्शंस है उनके क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला जो है ए वाला, देखो ए को ऑब्जर्व करो अच्छे से। टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 पार्ट्स है टोटल, और शेडेड कितना है 1, यानी 2 में से 1 पार्ट शेडेड है। अब बी में देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं बी में 6 में से 4 पार्ट्स कलर्ड है, शेडेड है। ठीक है, सी में देखो टोटल पार्ट्स है 9 में से 3 पार्ट शेडेड है। ठीक है, डी में देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं 8 में से कलर्ड कितने हैं सिर्फ 2। ठीक है, अब ई में देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 में से कलर्ड कितने पार्ट है 3 पार्ट है कलर्ड। ये हो गए फ्रैक्शंस। अब नीचे के फ्रैक्शंस लिखो, नीचे के फ्रैक्शन देखो। अब फर्स्ट में देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स इसमें है 18। ठीक है, कितने पार्ट्स है 18 में से कलर्ड कितने हैं टोटल 6। सेकंड में देखो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स है 8 में से 4 कलर्ड है। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो, थर्ड में टोटल पार्ट्स कितने हैं 16 में से कलर्ड कितने हैं 12। अब फोर्थ वाला देखो फिगर, फोर्थ वाले में टोटल पार्ट्स है 12, उसमें से कलर्ड कितने हैं, कलर्ड टोटल 8 है। फिफ्थ में देखो टोटल पार्ट्स है 16 में से कलर्ड कितने हैं, टोटल 4 है कलर्ड। ठीक है, अब आपको मैच करना है। देखो ये जो 1/2 है ये इस सेकंड को मैच होगा, यानी ये जो सेकंड वाला है 4/8 ये इसको मैच होगा। ठीक है, ये 4/8 वाला। अब b है 4/6 है, तो अगर हमने 4/6 रिड्यूस किया तो क्या आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो अगर हमने ये फोर्थ वाला अगर रिड्यूस कर दिया तो क्या होगा 2/3 आएगा। ठीक है, यानी
ये बी वाला और ये वाला इक्विवेलेंट है। अब सी में देखो, सी को अगर हमने रिड्यूस किया तो क्या आएगा, 1/3 आया। और यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाला है इसको अगर हमने रिड्यूस किया तो क्या आएगा, 1/3। तो इसके सी के इक्विवेलेंट कौन सा है, फर्स्ट वाला। ठीक है। अब उसके बाद डी वाला देखो 2/8 है, अगर इसको हमने रिड्यूस किया तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 आया। ठीक है। अब इसमें देखो फिफ्थ वाला जो है उसको अगर हमने रिड्यूस किया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये वाला और ये वाला सेम है, यानी डी वाला और ये फिफ्थ वाला इक्विवेलेंट है। अब बचा कौन सा, ये 3/4। अगर हमने इस 12/16 को रिड्यूस किया तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये जो दोनों हैं ये इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो बस यहाँ तक देखा हमने, अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।